वेलकम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी गुड। भाई आज इस क्लास का मैं आपको पर्पस समझा देता हूं। देखिए आज इस क्लास में हम लोग आपकी 15 नंबर की जो मुश्किलें हैं, जो सीएमए इंटर में सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट रखता है, भैया यहां से ये पता लगेगा कि आपका लॉ का एग्जाम जो है वो पार होने वाला है या नहीं। तो भैया ये 15 नंबर मैं आपको आपके टिप्स पे करा दूंगा। बिलीव मी, आपके टिप्स पे आपको याद हो जाएगा क्लास के अंदर ही। राइट भाई, अप्रोच क्या फॉलो करनी है, मैं आपको कुछ नोट्स जो प्रोवाइड कर रहा हूं उसको फॉलो कीजिएगा, और इसके बाद मैं कुछ चैप्टर्स के अंदर शॉर्ट नोट्स को भी रेफर करवाऊंगा जो कि आपको याद करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। राइट, चलिए सो और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलने वाली हैं इस चैनल पे, तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सिर्फ देख करके जाना नहीं है दोस्तों। राइट, चलिए तो भैया हम क्या करने वाले हैं, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने 13.1 यानी कि अपने एथिक्स के पहले सेगमेंट को, जहां हम लोग डील करेंगे मीनिंग के साथ। जी हाँ, जहां हम लोग डील करेंगे मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड नेचर ऑफ द बिजनेस एथिक्स। हाँ, पहले तो हम समझेंगे इस क्लास के अंदर एथिक्स क्या है, बिजनेस एथिक्स क्या है, प्रोफेशनल एथिक्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इसके नेचर क्या है, इसके ये सारी चीजें हमारी इस क्लास के अंदर होने वाली हैं। तो चलिए भाई, मैं आपको दो बातें बताने वाला हूं। मैं आपको एक तो शॉर्ट नोट से भी कराऊंगा ये चीजें जहां जहां रिक्वायर्ड होंगी, और इसके अलावा मैं आपको लॉन्ग नोट्स भी कराने वाला हूं जो प्योरली आपकी बुक होने वाली है, आपकी सीएमए इंटर का मटेरियल होने वाला है। आप ये हमसे अवेल कर सकते हैं, और या फिर आप जरूर से अपना सीएमए इंटर की मॉड्यूल निकाल लीजिए और वहां से इसको रेफर कर लीजिए। डिटो सेम चीजें मिलने वाली हैं आपको, ये थोड़ा अरेंज फॉर्मेट है। राइट, चलिए तो मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूं, सबसे पहले मैं आपको पहला टॉपिक यहां से शो कर देता हूं। हाँ जी, हम पढ़ रहे हैं मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर, इंपॉर्टेंस, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस और नेचर ऑफ एथिक्स। माफ कीजिएगा, इट इज एथिक्स। राइट, यस। सो मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, नेचर क्या है, एथिक्स का हम यहाँ पर ये समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको क्या बता दूं, देखो जो एथिक्स वर्ड है, हाँ जी याद करते चलना साथ में, एथिक्स जो वर्ड है वो कहां से आ रहा है, वो भैया एक लैटिन वर्ड से आ रहा है। लैटिन वर्ड एथॉस। बोलो लैटिन वर्ड कौन सा है, एथॉस। एथॉस का मतलब क्या, इसका मतलब होता है कैरेक्टर। इसका मतलब बोलो क्या होता है, कैरेक्टर। जी हाँ सर, जो मीनिंग है एथिक्स का वो कहां से डिराइव हो रहा है, लैटिन वर्ड एथॉस से, जिसका मतलब है कैरेक्टर। ठीक है जी। जो एथिक्स वर्ड है बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। देखो एथिक्स इज व्हाट, जैसे मैं अपनी लाइफ में कहूं कि मैं झूठ नहीं बोलता, तो ये मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा फंडामेंटल प्रिंसिपल है, ये मेरी फंडामेंटल एथिक्स है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जी हाँ, जैसे आपने कहा कि सर मान लीजिए कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि सर मैं ना ये काम नहीं करता, या सर मैं इस काम को इस तरीके से ही करता हूं, दिस इज माई पॉलिसी। दिस इज व्हाट, दिस इज द एथिक्स। इसी को आप एथिक्स कह सकते हैं। राइट, अपनी लाइफ में जिन चीजों को, जिन प्रिंसिपल्स को आप फॉलो करते हैं उसी को तो आप एथिक्स कहते हो, है ना। आपने अपने लिए जो डूज एंड डोंट्स बना रखे हैं, आप उसी को तो क्या कहते हो बच्चे, एथिक्स कहते हो। तो भैया हम कह सकते हैं इट इज व्हाट, इट इज सेट ऑफ रूल, या फिर ये एक सोशल साइंस है। अच्छा देखो, समाज में अलग अलग लोग अलग अलग एथिक्स बना के बैठे हैं या नहीं बैठे, बिल्कुल सर। तो क्या मैं कह दूं इट इज सेट ऑफ रूल, यस सर। और सर ये समाज में है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, दिस इज द सोशल साइंस, जो डिफाइन करता है सही क्या है, गलत क्या है, मोरल क्या है, इमोरल क्या है, गुड क्या है या बैड क्या है। इन चीजों की हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। देखिए अगर आप स्टडी ऑफ यूनिवर्सल वैल्यूज देखते हो, मतलब अगर आप पूरे यूनिवर्सल वैल्यूज को स्टडी करते हो, तो आप क्या पढ़ पाओगे, जो एथिक्स है वो बेसिकली पूरे यूनिवर्स में जो वैल्यू सिस्टम है ना, उसी की स्टडी है भाई। ये सही ये गलत है ना, कुछ लोगों को जैसे मैं कहूं कि दूध पीना सही लगता है, कुछ लोगों को कहता है नहीं दूध तो बचने के लिए है भाई, तुम क्यों पी रहे हो। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द एथिक्स। राइट, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर एथिक्स, कि तुम्हारा एथिक्स लाइफ के अंदर कैसा है। सो ये एक यूनिवर्सल वैल्यू की स्टडी है, ये एक यूनिवर्सल वैल्यू की स्टडी है। याद रखना बेटा, ये क्या है, यूनिवर्सल वैल्यू की स्टडी है, जिसमें ह्यूमन नेचुरल राइट्स या फिर ऑबिडेंस, हाँ जी, आप लॉ ऑफ लैंड, मतलब हमारे देश में जितने भी लॉज हैं उनको आप फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जैसे कहीं लिखा है कि डू नॉट लिटर हियर, और आपने वहीं पर जो है जो करकट है वो फैला रखा है, राइट, दैट मीन्स यू आर नॉट एथिकल, आप एथिकल नहीं है। राइट, सो भैया आपको क्या करना होगा यहाँ पर, हेल्थ, बेसिकली हेल्थ सेफ्टी से रिलेटेड या फिर नेचुरल एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये सारी चीजें जो है ये एथिक्स कवर करता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट यूनिवर्सल एस्पेक्ट। ये क्या है, पूरे यूनिवर्सल वैल्यूज की बात करेगा। ये मॉरल प्रिंसिपल्स की बात करता है बच्चे। देखो मॉरल प्रिंसिपल क्या सही है और क्या सही नहीं है। समटाइम्स ऐसा होता है बेटा कि लॉ के अंदर सारी चीजें मेंशन नहीं होती। भैया लॉ में नहीं लिखा, लॉ में नहीं लिखा ये सही है या गलत है, मैं जो कर रहा हूं
कहीं से भी लॉ में गलत नहीं है। बट यार ये मोरालिटी पे डिपेंड करता है। मोरालिटी मतलब क्या? आप कितने मोरल हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि मैंने अपने फ्रेंड को कहा कि जा उस लड़की को प्रपोज करके आ, जस्ट फॉर द फन, राइट? ये कहीं से भी इलीगल एक्टिविटी नहीं है, बट ये इमोरल है। क्यों? क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं, मैं अपने दोस्त को कह रहा हूं कि जा उस लड़की को प्रपोज करके आ। इट इज इमोरल, राइट? मैंने कहा उसको नैक्ड होकर के मार्केट में घूम के दिखा, राइट? इट इज इमोरल। सो भैया ये क्या है, ये ना कहीं मॉरल प्रिंसिपल्स की बात करता है, जो शेप करता है। देखिए मॉरल प्रिंसिपल हमेशा तीन चीजों से आती है। एक तो है सोसाइटी से, राइट? सो सोशल, आपका कल्चर कैसा है, कल्चरल एंड रिलीजियस। अच्छा देखो, यही मैं नैक्ट वाली बात जो है किसी आदिवासी को कह दूं, जो अपने एरिया में बिल्कुल नैक्ड ही रहते हैं, है ना, तो क्या उनके लिए ये इमोरल हो जाएगा? नहीं, उनके लिए ये इमोरल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं ये उनका कल्चर है, ये उनकी सोसाइटी है, ये शायद उनका रिलीजन उनको अलाउ कर रहा होगा, राइट? तो ये आप समझ लीजिएगा, ये डिफर करता है। कभी भी एथिक्स सभी लोगों के लिए सेम नहीं हो सकते। एथिक्स अलग अलग लोगों के अलग अलग ही होते हैं, राइट? यस, बिल्कुल सर। इसके अलावा आप देख सकते हैं एथिक्स बिलीव करता है अबाउट द टर्म्स ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर, जो राइट और रॉन्ग, जस्ट अनजस्ट, गुड बैड के बीच में डिफरेंशिएट करता है, राइट? ये देखो, एथिक्स आपको एक डायरेक्शन देता है। जैसे मान लो कि एक समुद्र में आप चल रहे हो और समुद्र के अंदर वो जो कंपास होता है ना, वो बताता है भैया ये डायरेक्शन इधर है, इधर है ना, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना रास्ता तय करते हो। तो भाई ये भी क्या है, एक कंपास है, जो कि आपको बताता है कि आपको बिहेव कैसे करना है आपकी लाइफ के अंदर। ये बताता है कि आपके सोसाइटी के लिए क्या क्या ऑब्लिगेशंस है और आपको अपनी लाइफ कैसे जीनी चाहिए, ये वो बात करता है। एथिक्स बिहेव करता है, रिफ्लेक्ट करता है वैल्यूज को, प्रैक्टिसेस को एंड पॉलिसीज को, राइट? यस सर। चलिए मैं आपको ना यहां पर क्या करने वाला हूं, ये आपको मैं नोट्स दिखाने वाला हूं। आप इन नोट्स से भी चीजों को गो थ्रू कर लीजिए। देखिएगा, सो एथिक्स जो है वो डिराइव होता है फ्रॉम द लैटिन वर्ड एथॉस, जिसका मतलब है कैरेक्टर। ये सेट ऑफ रूल्स है जो डिफाइन करते हैं राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। ये एक सोशल साइंस है, हम पढ़ चुके हैं, जो बताता है कि भैया क्या सही है, क्या गलत है, क्या मॉरल है, क्या इमोरल है। ये कहीं ना कहीं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को बताता है। ये एक यूनिवर्सल वैल्यू है जो नेचुरल राइट्स को, ह्यूमन के नेचुरल राइट्स को, ऑविडेंस ऑफ लॉ ऑफ लैंड को, या फिर हेल्थ और सेफ्टी को, या फिर नेचुरल एनवायरनमेंट को बताने की कोशिश करता है। ये एक मॉरल प्रिंसिपल है। ये क्या है? मॉरल प्रिंसिपल है। और ये शेप होता है बाय द सोशल नॉर्म्स, कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड रीजनल इन्फ्लुएंसेस। ये सारी बातें मैंने आपको पढ़ा दी, राइट? यस सर। एथिक्स रिफ्लेक्ट करता है क्या, बोलो, ह्यूमन बिहेवियर में क्या सही है, क्या गलत है, क्या जस्ट है, क्या अनजस्ट है, क्या गुड है और क्या बैड है दोस्तों, राइट? यस सर। ये सर कंपास की तरह काम करता है, बताया था मैंने आपको। यस सर, ये सर कंपास की तरह काम करता है, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किधर की तरफ जाना है दोस्त, क्या क्या चीजें हम सोसाइटी को दे सकते हैं, हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है देना, और क्या हमारी जिंदगी को जीना किस तरीके से सही होगा, वो सारी बातें हमारी यहाँ पर एथिक्स के अंदर होती है। While the ethical beliefs are held by the individual, they can also be reflected in the values, practices and policies. ये values में, practices में, policies में भी reflect हो ही जाते हैं दोस्तों, राइट? यस सर। अब हम आ जाते हैं बच्चे, सबसे पहले एथिक्स के दो पार्ट है हमारे पास। एक तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर बिजनेस एथिक्स, राइट? बिजनेस एथिक्स। और आप देखोगे बिजनेस एथिक्स के बाद एथिक्स को हमने एक और पार्ट में डिवाइड किया होगा, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रोफेशनल एथिक्स। यहां से हम देखेंगे प्रोफेशनल एथिक्स। देखिए बिजनेस एथिक्स क्या है और प्रोफेशनल एथिक्स क्या है, इसको भी हम पहले शॉर्ट नोट से ही रेफर कर लेते हैं और फिर हम आएंगे आगे, हम देखेंगे, राइट? यस सर। देखिए, सबसे पहले बिजनेस एथिक्स, या फिर इसका दूसरा नाम आप दे सकते हो कॉर्पोरेट एथिक्स। याद करो बेटा, बिजनेस एथिक्स या कॉर्पोरेट एथिक्स। बोलो बोलो बोलो, बिजनेस एथिक्स या कॉर्पोरेट एथिक्स। सर ये क्या करती हैं? देखो, एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स इन बिजनेस, ये बताती हैं कि बिजनेस के अंदर आप किस तरीके से एथिक्स को अप्लाई कर सकते हैं, हाउ वी कैन अप्लाई एथिक्स इन द बिजनेस, ये बात कही जाती है। देखो, अपने पर्सनल लाइफ में आप मेरी बात ध्यान से सुनो, आप अपने पर्सनल लाइफ में तो एथिक्स को यूज करते ही हो, इंडिविजुअल अपने पर्सनल लाइफ में यूज करता ही है, ग्रुप भी यूज करते हैं, है ना? ये सही है गलत, ग्रुप वाइज भी, सोसाइटी वाइज भी हम इसको यूज करते हैं। और याद रखिएगा बेटा, ऑर्गेनाइजेशन वाइज भी हम इसको क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। भी ऑर्गेनाइजेशन भी एथिकल होना चाहिए, उसका भी अपना एक एथिक्स होना ही चाहिए दोस्तों, राइट? यस सर। तो ये तो खैर बिजनेस एथिक्स की बात है। ऑलमोस्ट हर कंट्री, हर कंपनी क्या करती है बेटा, अपना एक बिजनेस एथिक्स रखती है। अच्छा देखो, अगर कोई अनएथिकल कंपनी है ना, आज के टाइम पे ये बात ना बाहर निकल के आ जाती है कि इस कंपनी ने एथिकल काम नहीं किए, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि
आप देखोगे एक कंपनी है हमारे पास जो कि ना जनरली हमारे देश के अंदर भी कार बेचती है और वही पाकिस्तान के अंदर भी कार बेचती है। भैया उन्होंने जिस समय पे हमारा क्या हो रहा था, हमारा एक जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, वॉर नहीं कह सकते आप, विद द पाकिस्तान, उस समय पे उन्होंने पाकिस्तान में कुछ एंटी इंडियंस, हाँ जी, एंटी इंडियन बातें कही थी, राइट। मतलब उनकी पूरी की पूरी अथॉरिटी ने, अच्छा वो इंडियन कंपनी तो नहीं है, फॉरेन कंपनी है। तो ये मैं आपको होमवर्क देता हूं कि आप इसका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सी ऐसी कंपनी थी। आप गूगल कर लीजिए, इधर उधर से आपको नाम जरूर मिल जाएगा भैया। कुछ काम तो होमवर्क भी होना चाहिए ना आपका। हाँ, यही ऐसे ही होमवर्क रहेंगे आपके पास, रहिए। चलो, ऑलमोस्ट एवरी कंपनी मस्ट मस्ट हैव बिजनेस एथिक्स। ऑब्वियसली हर कंपनी के पास अपना एक बिजनेस एथिक्स होगा ही होगा। मोस्टली देखो, कहने टेक्नोलॉजी का और डिजिटल डिजिटल कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी की वजह से या डिजिटलाइजेशन की वजह से आप देखोगे कम्युनिकेशन थोड़ा इजी हो गया है ना। तो हम कहते हैं कि जो अगर मिस स्टेप है किसी का तो वो पब्लिश हो जाता है, वो तुरंत पता लग जाता है। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अगर किसी कंपनी का मिस स्टेप है तो वो तुरंत पता लग जाता है, राइट। देखो, दो देशों के रिलेशंस भी बताती हैं कि कंपनी, कौन सी कंपनी की चीजें इस देश के अंदर डिमांड होंगी और कौन सी कंपनी की चीजें इन देश के अंदर डिमांड नहीं होंगी। जैसे राइट नाउ जो हमारा यूएस के साथ रिलेशन है वो बहुत अच्छा नहीं है। तो आप देखोगे यूएस के प्रोडक्ट्स को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, बाइकआउट करने की बात कह रहे हैं या फिर कुछ हद तक कर भी रहे हैं, राइट। तो भैया याद रखिएगा, अगर कोई एथिकली कंपनी नहीं होती है तो ये बहुत इजीली, बहुत आसानी से आज के समय में कम्युनिकेट हो जाती हैं और इसका हर्जाना उन्हें भुगतना पड़ता है दोस्तों, राइट। यस सर। अब हम आते हैं प्रोफेशनल एथिक्स की तरफ। देखो, प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है भाई? सीए, सीएस, सीएमए, एडवोकेट्स, ये सब हम लोग कंसिडर करते हैं हमारे देश में एज प्रोफेशनल्स, राइट। तो क्या इन लोगों को भी एथिक्स को फॉलो करना चाहिए? व्हाई नॉट। जब भाई कॉर्पोरेट्स एथिक्स को फॉलो कर रही हैं तो इन सारे के सारे लोग, इवन वी एज टीचर्स, क्या हमें भी एथिक्स को फॉलो करना चाहिए? यस सर, हमें भी एथिक्स को फॉलो करना चाहिए। जैसे अगर मैं मैनेजर की बात करूं तो देखो, मैनेजर को ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए सबसे पहली चीज। भाई मैनेजर को कभी भी दो एम्प्लॉइज जो कि सेम लेवल पे हैं उनके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, राइट। ये एथिक्स है। यस सर, ये एथिक्स है। लॉयर्स, लॉयर्स की बात करें तो क्लाइंट के बीच में कॉन्वर्सेशन है, वो लॉयर के पास एक क्लाइंट आता है और क्लाइंट आकर के कहता है, दोस्त मैंने ही खून किया है। तो दैट डजंट मीन कि आप जाकर के इसको ना एज एविडेंस ले दो कि भैया इसी ने खून किया है, राइट। तो ये क्या है, द क्लाइंट, बेसिकली द क्लाइंट कन्वर्सेशन इज कॉन्फिडेंशियल। और मैं आपको बता दूं कि ये लॉ में भी एडमिसिबल नहीं माना जाता, मतलब ये एक एडमिसिबल एविडेंस जो है वैसे भी नहीं माना जाता, राइट। फिर अकाउंटेंट्स, भाई एक बात बताओ, क्या अकाउंटेंट्स को मोरल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए? हाईली मोरल, हाईली ऑनेस्ट होना चाहिए, नहीं तो अकाउंटेंट्स तो कितना ही गवर्न कर सकते हैं, राइट। और याद रखिएगा, हु एक्सरसाइज द स्पेशलाइज्ड स्किल्स एंड नॉलेज, उसी को तो हम एथिक्स कहते हैं। जिसके पास स्पेशलाइज्ड स्किल्स हैं, नॉलेज है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को प्रोफेशनल कहते हैं। सॉरी, एथिक्स नहीं, उसी को क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल। और प्रोफेशनल को एथिक्स को फॉलो करना ही चाहिए। देयर इज नो ऑप्शन, राइट। इट इज कंपल्सरी टू फॉलो द एथिक्स, राइट। चलो, आई होप यहां से ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। और ये देख सकते हैं, बाय द वर्च्यू ऑफ देयर प्रोफेशन दे हैव ऑब्लिगेशन टू दोज दे सर्व, राइट। तो यहाँ पे तो प्रोफेशन की बात की हुई है, लेकिन इससे पहले मैं आपको ले चलूंगा बिजनेस एथिक्स की तरफ। आ जाइए। सो बिजनेस एथिक्स या कॉर्पोरेट एथिक्स, जनरली जो है इसमें हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एथिकल वैल्यू बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर। यहाँ पर कह रहे हैं हम लोग कि एथिक्स अप्लाइज टू ऑल एस्पेक्ट्स एंड कंडक्ट, सारे एस्पेक्ट्स में, इंडिविजुअल्स में, ग्रुप्स की बात कर लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन, सब ये सब पढ़ा हुआ है ना, बड़ा बड़ा लग रहा है। अरे नालायको, यहीं से तुम्हारे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, बड़ा बड़ा तो होगा ही, है ना। चलो, इसके अलावा आप देख सकते हो, इन एडिशन टू इंडिविजुअल एथिक्स, कॉर्पोरेट एथिक्स भी हमारे पास है, राइट। और प्रोफेशनल एथिक्स भी हम लोग देखते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स, मैनेजर्स, लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, ये मैंने आपको बताया कि भैया यहाँ पर जो है नॉलेज और स्किल्स जिनके पास होती हैं उन्हीं को हम प्रोफेशनल्स बोलते हैं। प्रोफेशंस जो है जनरली, लॉयर्स को कॉन्वर्सेशन जो है कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए, अकाउंटेंट जो है ऑनेस्ट होना चाहिए, इंटीग्रल होना चाहिए, राइट। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात, अमेरिकन अमेरिकन एसोसिएशन और मेडिकल एसोसिएशन और कोई भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है, जैसे हमारे देश में स्टेट गवर्नमेंट्स, वो क्या करती हैं बेटा, वो सेट करती हैं बहुत सारे एथिकल स्टैंडर्ड्स। जी हाँ, ये क्या सेट करती हैं बेटे, ये बहुत सारे एथिकल स्टैंडर्ड्स को सेट करती हैं, राइट। यस सर, आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। चलो, नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स के ऊपर। आ जाइएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स हम यहां से कर लेते हैं। आइए, अच्छा ये टाइप्स ऑफ एथिक्स भी रह गया हमारा, तो टाइप्स ऑफ एथिक्स हम पहले कर लेते हैं, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स पे आएंगे। पहले हम टाइप्स ऑफ एथिक्स कर लेते हैं काम।
देखिए सर, टाइप्स ऑफ एथिक्स में हमारे पास एथिक्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, याद करके जाना है तो मैं इस क्लास से। हाँ जी, बोलो टाइप्स ऑफ एथिक्स कितने टाइप्स के होते हैं? 3। बोलो कौन-कौन से? सर सबसे पहले आता है मेटा एथिक्स, फिर आता है नॉर्मेटिव, फिर आता है अप्लाइड। मेटा, नॉर्मेटिव, अप्लाइड। बोलो मेटा, नॉर्मेटिव, अप्लाइड। क्या है? मेटा, नॉर्मेटिव, अप्लाइड। ठीक है? तो अगर मैं इसको एब्रिविएशन में बात करूं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो MNA। निमोनिक्स में क्या लिख सकते हो? MNA, मना, राइट? मना, हाँ जी, मना। MNA दैट इज मेटा सॉरी, नॉर्मेटिव एंड अप्लाइड। मेटा है ना, ये फेसबुक वाला नहीं है, याद रखना। ये डील करता है नेचर ऑफ मोरल के साथ, कि भी कैसा मोरल होना चाहिए, राइट? मेटा किससे डील करता है बड़ा? बोलो भाई, इट डील्स विद नेचर ऑफ मोरल। बोलो नेचर ऑफ मोरल किसमें? मेटा में। जबकि नॉर्मेटिव एथिक्स जो है, मॉरल जजमेंट की बात करता है, व्हाट इज राइट की बात करता है। इट टॉक्स अबाउट व्हाट? इट टॉक्स अबाउट कि सर मॉरल जजमेंट क्या है, मॉरल जजमेंट क्या है, सही क्या है, सही क्या है की बात करता है नॉर्मेटिव एथिक्स, राइट? यस सर। अप्लाइड एथिक्स जो है वो किसकी बात करता है? वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स की बात करता है। अप्लाइड हमेशा किसकी बात करता है? बोलो कंट्रोवर्शियल की। नॉर्मेटिव किसकी बात करता है? मॉरल जजमेंट एंड व्हाट इज राइट। सर नेचर ऑफ मॉरल की बात कौन करता है? मेटा, याद रखना बेटा, नेचर ऑफ मॉरल मेटा, राइट? मॉरल जजमेंट व्हाट इज राइट, सर नॉर्मेटिव की बात करता है। अप्लाइड में क्या है? हमेशा कंट्रोवर्सी। अप्लाइड हमेशा किसकी बात करता है? कंट्रोवर्सी, मार काट भैया, वॉर की, एनिमल राइट्स की बात करता है। और ये कहीं ना कहीं कैपिटल पनिशमेंट है ना, फांसी की जो सजा होती है वो कहां तक सही है, कहां तक गलत है, इन सब चीजों की बात कौन करता है? अप्लाइड एथिक्स करता है, राइट? चलो जी, बहुत बढ़िया। आ जाइए अब, यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। लेट्स गो टू द स्लाइड। ये टाइप्स ऑफ एथिक्स आप देखोगे कि ये सेम ही है, राइट? इसमें कुछ अलग नहीं है, छोटा सा है, और ये हमने पढ़ लिया, राइट? चलिए अपने तीसरे सेगमेंट की तरफ जाते हैं, जो कि आपके 13.1 का लास्ट सेगमेंट है दोस्तों, राइट? चलो एक बार मैं आपको ये नोट्स से ही पढ़वा देता हूं, और फिर शॉर्ट नोट्स को आप चाहो तो मैं आपको दे ही दूंगा, रेफर कर लेना भाई, राइट? चलो देखो, एथिक्स इज अ रिक्वायर्ड फॉर अ ह्यूमन लाइफ, ऑब्वियसली सर। देखो यहाँ ना पॉइंटर्स में पढ़ना बहुत जरूरी है। इट इज आर मीन्स ऑफ डिसाइडिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन। भाई ये मीन्स है, रिसोर्स है। बोलो एथिक्स क्या है? बोलो क्या है? मीन्स है। बोलो बोलो बोलो, मीन्स है। क्या करता है ये? सर ये डिसाइड करता है कि कोर्स ऑफ एक्शन, भाई पाथवे क्या होने वाला है, ये डिसाइड करने के लिए क्या है? एथिक्स। ये क्या है? एथिक्स। विदाउट इट आर एक्शन वुड बी रैंडम एंड एमलेस। देखो मेरी बात ध्यान से समझना, हमारे पास कितने सारे गोल्स हैं, बहुत सारे एन नंबर ऑफ गोल्स है बेटा। आप खो जाओगे क्या करना है क्या नहीं करना है। यू मस्ट हैव दैट एथिक्स इन योर लाइफ, जिससे आपको ये पता लग सके क्या करना है और क्या नहीं करना है, राइट? इवन विद द एथिकल स्टैंडर्ड वी मे बी अनेबल टू परस्यू द गोल। पॉसिबल है भाई, ऐसा थोड़ी है कि एथिक्स बना लिए तो बिल्कुल आप अपने गोल को अचीव कर लोगे। पॉसिबली शायद ना कर पाओ, लेकिन डिग्री जो है रैशनल एथिक्स स्टैंडर्ड में ज्यादा होता है। अगर आपने अपनी लाइफ में एथिक्स बना रखे हैं ना, तो ये डिग्री, ये बहुत चांसेस हैं, बड़े चांसेस हैं कि आप अपने गोल को उन डिग्रीज के साथ, मतलब जो आप चाहते हो, जो आपने लाइफ में एथिक्स बना रखे हैं उनके साथ अकम्प्लिश कर लो, आप सक्सेसफुल हो जाओ। ये बहुत बड़े चांसेस है इसके, राइट? प्रॉपर फाउंडेशन ऑफ एथिक्स रिक्वायर्स अ स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू, राइट? अगर आपको एथिक्स फाउंड करना है कहीं ना कहीं, तो आपकी लाइफ में वो स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यूज होने चाहिए, टू विच ऑल द गोल्स एंड एक्शंस कैन बी कंपेयर्ड, जिसके थ्रू आप ऑल सारे के सारे गोल्स को कंपेयर कर पाओ। भैया ये तरीका मेरा सही लग रहा है मुझे, और ये तरीका मुझे सही नहीं लग रहा। दिस स्टैंडर्ड इज आर ऑन लाइफ एंड द हैप्पीनेस इन विच मेक्स them life life basically यहाँ क्या देखो बोला जा रहा है लाइवेबल, मतलब क्या? जैसे आपने अपनी लाइफ में क्या स्टैंडर्ड बना रखा है, आप वही तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी फॉलो करोगे ना, अलग थोड़ी फॉलो करोगे। आपके लाइफ के अलग और आपके ऑर्गेनाइजेशन के अलग नहीं, भाई ऐसा नहीं होता। सो अल्टीमेट स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू, द गोल इन विच द एथिकल men must always aim, right? It is arrived by an examination of the man's nature। एक पर्सन की नेचर को हमेशा एग्जामिन करके ये एथिक्स जो है आप कहीं ना कहीं जो है फॉलो करते हो, राइट? ये बहुत बड़ी नीड है इसकी। A system of ethics must further consist not only the emergency situation। याद रखना बेटा, कभी भी एथिक्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में फॉलो करना है। भैया ये डे टू डे बेसिस में फॉलो करना है, राइट? ये डे टू डे बेसिस में आपको फॉलो करना होगा, राइट? ये रिकॉग्नाइज करता है इसके इंपॉर्टेंस को टू आवर फिजिकल सर्वाइवल, बट टू आर वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस। याद रखना, देखो सर्वाइवल इज गुड, मैं मानता हूं कि बिजनेस को सर्वाइव होना पड़ेगा, बट भाई गलत काम करके ही सर्वाइवल हो सकता है क्या? नहीं ना।
बिजनेस को एक एथिकल बिजनेस बना करके, एक स्टैंडर्ड का बिजनेस बना करके भी तो सर्वाइवल पॉसिबल है। थोड़ा लेट हो सकता है, थोड़ा डिलेड हो सकता है, बट बिल्कुल इस तरीके से भी पॉसिबल है, राइट। सो इट मस्ट रिकॉग्नाइज दैट आवर लाइव्स आर एन एंड, राइट। और यहाँ पे आई themselves and that sacrifice is not only too necessary but destructive. Top bottom builds a strong bond between the individuals. Obviously top bottom जानते हो ना, ऊपर से नीचे, है ना, ऊपर से नीचे हमेशा याद रखिएगा। एक क्या होता है बच्चे, यहाँ पर बॉन्ड बनता है, राइट, फर्दर क्रिएट करते हैं स्टेबिलिटी विद इन द कंपनी, कंपनी के अंदर। व्हेन द मैनेजर इज लीडिंग एन ऑर्गेनाइजेशन इन द एथिकल मैनर, एम्प्लॉय फॉलो इन दोज फुटस्टेप। अब एक बात बताओ, मैनेजर अगर एथिकल मैनर में बिजनेस को मैनेज करेगा, एम्प्लॉय उसे फॉलो करेंगे, एम्प्लॉयज मेक्स बेटर डिसीजन इन लेस टाइम। हम यहाँ पर गाइडिंग प्रिंसिपल तो यही देते हैं, मतलब यू मस्ट फॉलो दैट, कि मैनेजर अगर एथिकल होगा तो एम्प्लॉयज भी एथिकल हो सकते हैं, राइट। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, राइट, ओवरऑल एम्प्लॉय का मोराल बढ़ता है, ये सारी चीजें होती है, इंटीग्रिटी जो है बढ़ती है, और ये सब कुछ बेनिफिट करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन को, राइट। यस सर। Standard of business ethics in all the facts of operation are more likely to perform their job duties at a higher level and are also declined to stay loyal to that organization. देखो होता है ऐसा, जहां पर आप देखते हो कि बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर ना लोग एथिकल नहीं रह जाते। भाई सारा काम कौन कर रहे हैं, एम्प्लॉयज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एथिकल नहीं रहोगे तो क्या वो बिजनेस एक अच्छा बिजनेस हो पाएगा? वो बिजनेस देखो, दोनों लॉयलिटी दोनों तरफ से होता है ना, प्रेम में लॉयलिटी दोनों तरफ से होता है या नहीं होता? ठीक वैसे ही बिजनेस में भी लॉयलिटी दोनों तरफ से। इफ यू आर लॉयल टुवर्ड्स योर जॉब, तो वो जॉब भी आपके लिए लॉयल होने वाली है। So the importance of the business ethic reaches beyond the employees' loyalty and moral or the strength of the management them bond, right? तो भाई कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय तक फोकस नहीं है, ये पूरे के पूरे मैनेजमेंट तक फोकस है। प्रॉफिटेबिलिटी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों की बढ़ती है, रेपुटेशन दोनों का बढ़ता है ऑब्वियसली। एंड इसके अलावा इस वाले पोर्शन पे आ जाइए। देखो अगर मान लीजिए वही लिखा है कि अगर आपने अच्छे से काम नहीं किया, एथिकली काम नहीं किया, तो आपका जो है कहीं ना कहीं रेपुटेशन लॉस होगा, है ना, लेस इंक्लाइन टू बाय स्टॉक, लोग जो है आपके स्टॉक वगैरह परचेज नहीं करेंगे। पब्लिक इमेज जो है ना आपकी इंक्रीज, पॉजिटिव इमेज, पब्लिक इमेज होनी चाहिए। करंट शेयर होल्डर्स आप में बिलीव करते हो, आपकी एक इमेज बना के बैठे हो आपकी बिजनेस की, जैसे टाटा है हमारे पास, रिलायंस है हमारे पास, इसकी बिजनेस की इमेज हम लोग बना करके बैठे होते हैं। द फाउंडेशन एज इट रिलेट्स टू ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज, कैसे आप ट्रीट करते हो अपने एम्प्लॉयज को। आपने सुना होगा इस एम्प्लॉय को निकाल दिया गया, उसको निकाल दिया गया, वहां पे बिलीव थोड़ा क्या होता है बच्चे, कम आता है, राइट। एंड इस तरीके से कंज्यूमर ट्रीटमेंट आपको भी मिलेगा, और बिजनेस एथिक्स जो है कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इसीलिए अप्लाइड एथिक्स माना जाता है। याद रखिएगा बिजनेस एथिक्स क्या माना जाता है, एक अप्लाइड एथिक्स माना जाता है। दिस इज द एंड ऑफ आर यूनिट 1। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहां हम यूनिट 2 कर रहे होंगे। चलिए बाय, थैंक यू वेरी मच।